हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैंटम गुरुजी चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। ऐसे ही अपने को एकजुट होकर मेहनत करते रहना है। और जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है आपका क्लास 10 से रिलेटेड, क्लास 12 से रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, वो डे टू डे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसका पहला वाला पार्ट मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बनाकर अपलोड कर दिया है। स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर है, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या है, क्या पढ़ना है, सब कुछ मैंने उसमें बता के रखा है। सिर्फ आधे घंटे का वीडियो है। अगर वो आधे घंटे का वीडियो अगर आपने देख लिया तो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और पेपर में क्वेश्चन उसी से आने वाला है। आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या उस वीडियो की क्वालिटी है। तो उसका मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया था। दूसरा पार्ट अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। और उसमें ना बहुत लोगों ने मुझे फिर कमेंट किया कि सर आप इसका दूसरा पार्ट कब लेकर आ रहे हो, कब लेकर आ रहे हो। तो आज मैं इसको ये जो है वीडियो अपलोड कर देता हूँ और आप मतलब इसको देख लीजिएगा। इससे आपका ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक पहला वाला वीडियो नहीं दिखा है तो जाकर आप देखिए, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पूरा वीडियो रहेगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13। इसके बाद वाला जो रहेगा उसका मैं अप्लाइड केमिस्ट्री का बनाऊंगा। और उसके बाद का जो रहेगा मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बना के दूंगा। ठीक है, तो आधे आधे घंटे के वीडियो रहेंगे मेरे, ज़्यादा लंबा रहेगा नहीं, बहुत तेजी से मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको फास्ट लग रहा है थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलो पहले मैं आपको ना रिसेंट ईयर के ना आपको पहले पेपर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या चल रहा है अभी, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 2021 का पेपर मैं दिखा भी देता हूँ आपको, 2021। यहाँ देखो डेट दिख रहा होगा आपको। क्या क्वेश्चन आए हुए हैं पहले उसको देख लेते हैं। देखो रिएक्शंस में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरीके से, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, मतलब आपको ना रिएक्शन रट के नहीं जाना है, आपको मतलब वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करता है इस तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है और मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एक ये वाला रिएक्शन देखो, सिंपल रिएक्शन ये। फिर और कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज गिवन बाय। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। एक एक मार्क वाले तो रहने तो न्यूमेरिकल ये सब पता ही चल जाएगा आपको। हाँ, ये 2 मार्क के जो है लॉन्ग आंसर जो है इसको देखते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछा हुआ है देखते हैं। देखो, हाँ यहाँ देखो एक आया है कोल्बी रिएक्शन। ठीक है, राइट ए नोट, मतलब इसमें आपको कोल्बी रिएक्शन के बारे में लिखना पड़ेगा। और क्या है क्वेश्चन देखो, हाँ यहाँ देखो एक लिखा हुआ है बेंजोफिनॉन प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजो नाइट्राइल। देखो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है ना उसमें रिएक्शन आपको पेपर में एक एक मार्क के लिए, दो दो मार्क के लिए पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे बेंजोफिनॉन प्रिपेयर फ्रॉम बेंजोनाइट्रल, तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन आपका। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करोगे ये सब के ऊपर आपको ना दिमाग लगा के बनाना है। ऐसे क्वेश्चन पहले आपके सिर्फ सीबीएसई वाले बोर्ड पूछ रहे थे, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन बहुत कम रहते थे। लेकिन 2021 का अगर आप मैं पेपर आपको दिखाऊँ तो सारे रिएक्शन आपको ऐसे दिया है, सिर्फ नाम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब जो मैं 2-3 साल का देख रहा हूँ, उसका मैंने एक क्या बोलते हैं पेज पे आपको लिख के दे दिया है। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम के ग्रुप पे। तो अगर आप टेलीग्राम के ग्रुप पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो। जो भी इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब इस तरीके का जो आपको हेल्प करेगा वो मैं डाल रहा हूँ उस पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बेंजोफिनॉन अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप कर ही नहीं पाओगे, बेंजोनाइट्राइल आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप रिएक्शन कर ही नहीं पाओगे, ताकि अगर आपको रिएक्शन आता भी है तो भी नहीं कर पाओगे आप। फिर यहाँ देखो क्लोरोबेंजीन, स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है और यहाँ पे रिएक्शन ध्यान में रखना है। सीधा रिएक्शन पूछा गया एक एक मार्क के लिए। ठीक है, तो वही कहने का मतलब यहाँ देखो एसीटोनाइट्राइल, नाइट्रोइथेन, प्रोपियोनामाइड, स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान में रखना है। इथेनामाइन किस तरीके से प्रिपरेशन होगा, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हल्का सा ट्रेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चेंज हो चुका है। पहले नोट नोट करके क्वेश्चन पूछा जाता था, जैसे अभी आया ना राइट ए नोट ऑन कोल्बे रिएक्शन, तो उस तरीके के क्वेश्चन अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट वो बोल रहे हैं कि प्रिपरेशन करके बताओ, रिएक्टेंट पता रहेगा, प्रोडक्ट पता रहेगा, आपको बस रिएजेंट बताने की कोशिश करना है। ठीक है, ये एसेंटो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आता है। फिर यहाँ देखो कन्वर्ट द फॉलोइंग, यहाँ पर भी कन्वर्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप और आ गया यहाँ पे राइट ए नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। और फिर यहाँ देखो राइट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन बेंजोल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद। तो वही बोल रहा हूँ आपको पूरा जो है करके जाना है। जितने भी रिएजेंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, सबस्ट्रेट रिएजेंट जो दिए जा रहे हैं उसको आपको याद करके जाना पड़ेगा। तो टेलीग्राम के ग्रुप पे मैंने जितने भी 30 मॉलिक्यूल जो है वो करेंटली बार बार पूछे जा रहे हैं, उसका मैंने आपको लिख के दे दिया है। जैसे बेंजोल्डिहाइड का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा वो दे दिया है टेलीग्राम के ग्रुप पे, तो आप टेलीग्राम के ग्रुप पे ज्वाइन होकर वहाँ से देख लीजिएगा। फिर आप यहाँ देखो आइसोमॉर्फिज्म में तो आपको पहली वीडियो में बता दिया व्हाट इज द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ये सब आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ भी देखो कन्वर्ट का क्वेश्चन पूछा गया, मिथाइल हाइड्राइड टू मिथाइल आइसोसाइनेट और मिथाइल साइनेट टू इथेनोइक एसिड। चलो ये 2021 का पेपर था। अब मैं दिखाता हूँ आपको 2020 का। 2020 में MCQ ये सब तो आपको कॉलेज में मिल जाएगा, इसको तो आप थोड़ा सा होल्ड ही करके रखो। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्या आ रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको फिर टिक करवाऊंगा किताब में। यहाँ देखो राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड यूजिंग एसिटिक एसिड। फिर यहाँ देखो CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस, एसिटाल्डिहाइड को प्रिपेयर करवाना है आपको। ठीक है ना, मतलब ऐसे आपको ना पहले ना ये एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये सब याद करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको रिएक्शन कुछ हेल्प करेगा। नहीं तो अगर आपको वही याद नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ देखो इथाइल अमाइन यूजिंग एसिड एल्ड ऑक्साइम।
ठीक है, अब आगे आओ सेक्शन बी में देखो, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट NH4 प्लस जो रहता है उसको बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ग्लूकोज 16 होते हैं, ये सब ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखो बस ये एक ही रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना आपको, स्ट्रक्चर मतलब यहाँ से पहले से बना के दिया हुआ है, नहीं तो आप जितने भी रिएक्शन देखोगे उसमें आपको स्ट्रक्चर जो है ना वो दिखेगा ही नहीं। यहाँ देखो ये तीन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो सीधा बोला गया है, 20 देखो वही 3 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तरीके के है। तो चलो अब स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखाई दिया हूँ। अभी हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे। तो आप पहले किताब ओपन कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर आपका 10 है हैलोजन डेरिवेटिव्स, और पेज नंबर है आपका 210। मेन पार्ट है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ रिएक्शंस, ठीक है। तो रिएक्शन पे ज़्यादा अपने को फोकस करना है। तो इस पेज में देखो सारे स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आपको देखो स्ट्रक्चर बस हेल्प करेगा रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका अलाइलिक हलाइड, इसको बारे में ध्यान रखिएगा, बेंजाइलिक हलाइड इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर ये आपका कॉमन नेम जो दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के ऊपर रिएक्शन करके बताओ। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना पड़ेगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये सब 4-5 स्ट्रक्चर जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। बेंजाइल आयोडाइड इसका स्ट्रक्चर आपको याद रख के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आओ रिएक्शन के ऊपर आओ, नॉमेनक्लेचर हो गया यहाँ पे आपका। बाय यूजिंग हेलोजन एसिड और हाइड्रोजन हलाइड, तो ये रिएक्शन आपको चैप्टर 2 में भी है। यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलो यहाँ पे रहो, हाँ ये रिएक्शन बाय यूजिंग फास्फोरस हलाइड, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है PX3 के साथ PCl5 के साथ। और इसका ना ये जो आपका बाय प्रोडक्ट जो दिख रहा है इसको भी आपको याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फास्फोरस हलाइड इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहता है, इसका आपको ये भी याद करके जाना है, बैलेंस मतलब ये वाला साइड प्रोडक्ट भी याद करके जाना है। PX3 के साथ PCl5 के साथ, थाइनाइल क्लोराइड के साथ ये वाला RH प्लस SOCl2, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पे नीचे में देखो, नीचे में कोई काम का नहीं है। और ये प्रॉब्लम नंबर 10.1, ये प्रॉब्लम्स करके चले जाना आप लोग। HBr है, परऑक्साइड इफेक्ट नहीं काम करेगा, यहाँ पे भी परऑक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब आप करके चले जाना इतना। फिर उसके बाद आओ हैलोजन एक्सचेंज, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो आपको यहाँ पे थाइनाइल क्लोराइड फॉस्फोरस PCl3 PCl5 रिएक्शन, वो दोनों 3 रिएक्शन हो गए आपके। फिर आप यहाँ पे आ जाओ सीधा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिंकलस्टीन रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन, इसका राइट ए नोट पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे Br लग जाएगा एक बार, ऑर्थो एक बार पैरा वाला मेजर होता है, इसको करके चले जाना। अभी लेटेस्ट पेपर देखोगे ना तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आगे में है ही, वहाँ पे बताता हूँ आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ना आपको बस ये याद करके जाना है कि ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से बढ़ेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और आपका मॉलिकुलर मास बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये दोनों पॉइंट बस ध्यान में रखना है, बॉइलिंग पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ये सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आगे आ जाओ आप, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम करके चले जाना, प्रॉब्लम आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम बन जाएगा अपने आप। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें देखो कायरल कार्बन एटम क्या होता है इसका डेफिनेशन, बस एक मार्क के लिए कायरल कार्बन एटम क्या होता है इसका डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है ये। फिर इसमें क्या आएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्लेन पोलराइज्ड। यहाँ पे ना इसका ध्यान में रखिएगा, CO निकोल प्रिज्म जो होता है ना बना रहता है आपका CO से, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें मटेरियल कौन सा रहता है, तो इसका ध्यान रखना है। फिर व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, 1 मार्क के लिए बस याद रखना, सिर्फ डेफिनेशन आपको याद करके जाना है। फिर आप नीचे आ जाओ, नीचे में आप इनैंसोमर्स को ध्यान में रखना, ये 2 मार्क के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो इनैंसोमर्स क्या होता है उसका डेफिनेशन, और यहाँ पे ना इसकी प्रॉपर्टीज लिखा होगा, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी सेम रहती है, बस आपका रोटेशन जो होता है वो आपका डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इनैंसोमर्स आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, इसको पढ़ के जाइएगा आप, ठीक है। फिर एसेमिक मिक्सचर, ये भी क्या होता है इसको भी ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सब डिलीटेड पार्ट ही है, यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है आपको। फिर आप यहाँ पर आ जाओ, लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये सब छोड़ देने का है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। फिर ये जो रिएक्शंस आपको दिख रहा है, रिएक्शन का ये टेबल जो दिख रहा है, तो यहाँ पे पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। इसमें आपको देखो ये पहला वाला तो आपका SN2 मैकेनिज्म एकदम सिंपल वाला, ये पढ़ के जाना है। सेकंड वाला भी करके जाना है, थर्ड वाला भी, इसमें सब करके चले जाइएगा आप। ये आखिरी वाला जो है 7th और 8th वाला, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये AgCN और KCN वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइसोसाइनाइड को प्रिपेयर करवाने के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही मेथड है, एक आपका AgCN और एक आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में है, उसको बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये 6th वाला और ये 5th वाला दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टिंग के थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इतना रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे आ जाओ।
मैकेनिज्म ऑफ एसिड रिएक्शन, ये 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, दो या तो 2 मार्क के लिए आता है या तो 4 मार्क के लिए आता है, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आपको एसिड मैकेनिज्म पूछा तो ये डायग्राम ये 1 मार्क का रहेगा, और बाकी जो लिखने का रहता है वो 1 मार्क का रहेगा अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो, और 4 मार्क का रहेगा तो डायग्राम 1 मार्क का, और बाकी सब जो आप लिखोगे 3 मार्क का रहेगा। तो क्या क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है अपने को, ठीक है। ये लिखना है एसिड मैकेनिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, ये वाला रिएक्शन लिखना है अपने को, और ये जो दिख रहा है आपको साइलेंट फीचर्स, ये अपने हिसाब से 2-3 पॉइंट लिख लेना। अगर 2 मार्क का रहेगा कम लिखना, 4 मार्क का रहेगा तो ज़्यादा लिखना, ठीक है। SN2 SN1 मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई एक पेपर में आता है मैकेनिज्म, इतना आपको करके जाना है इसमें। चलो समझ में आ गया, ये वाला नहीं पढ़ना, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, ये नहीं आता है पेपर में, ठीक है, इसको हटा दो। फिर ये पूरा रहने दो, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, फिर भी आप ये रिएक्शन को पढ़ के जाना, क्योंकि कन्वर्जन में आपका ना काम में आ सकता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अल्कोहलिक OH डाल दोगे तो ये एलिमिनेट कर देगा X को इधर से, H को इधर से, ठीक है ना। बस रिएक्शन किस तरीके से होता है वो पढ़ के जाना आप, क्योंकि अगर आप कन्वर्जन पूछ लिया गया ना, कन्वर्जन करवाने में ये सब चीज़ों का काम आ सकता है, ठीक है। फिर ये हो गया आपका सेटजेफ रूल, ये सब मत पढ़ना, ये सब नहीं आता है। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स में आपका रिएक्शन विद मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रीजन का प्रिपरेशन होता है ये वाला, और ये तीनों रिएक्शन एक बार देख लेना, ये 2 रिएक्शन आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, 1 मार्क में आ सकता है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये RMGX के बारे में ना बताया गया है कि कौन सा पोलर होता है कौन सा नॉन पोलर होता है, तो ये वाला ये जो ये लिखा हुआ है ना, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। वर्ज रिएक्शन भी देख लीजिएगा, कन्वर्जन में आ सकता है, वर्ज फटिक ये सब है आपका। अब उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पहला वाला नहीं पढ़ना है अपने को। अब यहाँ पे देखो ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड्स, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये और SN मैकेनिज्म है, ठीक है। सबसे पहले आप ये सब चीज़ों को पढ़ना। जैसे पहला रिएक्शन हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन मतलब Cl2 डालेंगे और एनहाइड्रस FeCl3 और Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन को परफॉर्म कर देंगे। इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू 2-3 साल से ये इस पे 3 या 4 रिएक्शन ही है, और उसमें से 3 आता है 3 मार्क के लिए। तो हेलोजिनेशन पढ़ के जाना, क्लोरोबेंजीन के ऊपर हेलोजिनेशन, ये क्वेश्चन दिखाया भी था मैंने आपको। फिर नाइट्रेशन, क्लोरोबेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन करवाना HNO3, और यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 को रखना। सल्फोनेशन ये आया भी था, देखो H2SO4 फ्यूमिंग करके 2021 का क्वेश्चन पेपर है, दिखा भी देता हूँ आपको, केमिस्ट्री न्यू, यहाँ देखो आपको दिखा देता हूँ, 2021 में ये आया हुआ है भी है, तो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ के जाना अच्छे से। ये देखो व्हाट इज एक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एनहाइड्रस AlCl3 वाला भी आया है, मिथाइल क्लोराइड के साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का नाम होता है, और ये फ्यूमिंग H2SO4। तो वही बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ ये सब करके चले जाना, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और ये आखिरी में ना आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ये वाला पिछले साल आया भी था, और ये आपका है असाइलेशन, यहाँ पे असाइल ग्रुप को लगा देते हैं, ठीक है। ये 10.7 है तो डिलीटेड ही है, इसको पढ़ना नहीं है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर आ जाओ। रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करो सारे रिएक्शन को याद करने का कि क्या करता है वो, ठीक है, क्योंकि आपको कन्वर्जन पूछा जा सकता है। इसमें स्टार्टिंग को छोड़ो, डिग्री उग्री आपको चेक करना है, आता ही होगा, नहीं आता होगा तो उसको देख लीजिएगा। अब इसमें कुछ कॉमन नेम, ये सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, जैसे आपने पीछे चैप्टर में याद किया था सेम टू सेम यहाँ पे आपको इसको भी याद करना है, ठीक है। सेम, बस वहाँ पे Cl लग रहा था, यहाँ पे OH लग जाएगा आपका। ये पैरानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर याद रखने का, फिनॉल का याद रखने का, बाकी इसमें कोई भी नहीं पूछेगा आपको। ईथर में डाईमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ये सब 1-2 याद रखने का, बस हो गया काम खत्म। चलो आ गया, अब रिएक्शन देखते हैं। अल्काइल हैलाइड वाला तो पिछले चैप्टर में आपका हो चुका है। यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, ये वाला B2H6THF H2O2OH- पेरोक्साइड के थ्रू वाटर को लगाएंगे, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, और एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है ना। फिर यहाँ पे रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाओगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सेकंड वाला पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाला नहीं करना है। फिर ये ग्रिग्नार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देखने को जरूर मिलेगा। तो पहले वाले चैप्टर में भी ग्रिग्नार्ड आया, इस चैप्टर में भी ग्रिग्नार्ड आया, अगले वाले चैप्टर में भी ग्रिग्नार्ड आएगा, तो इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड वाला, और ये क्वेश्चन करके चले जाना, ठीक है ना। ये पहला जो आपका MCQ का जो क्वेश्चन था 2021 का, वो यही था, H2Ni डालेंगे तो दोनों जगह रिडक्शन मारेगा, LiALH पर डालोगे तो यहाँ पे रिडक्शन मारेगा, यहाँ पे रिडक्शन नहीं मारेगा, तो ये करके चले जाना, दोनों आंसर दिया हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1 या 2 मार्क का आएगा, पिछले बार ये आया था, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, मतलब डाउ प्रोसेस का पूछा गया था ये वाला रिएक्शन। तो 2 स्टेप में आपका बनता है। क्यूमिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कमर्शियल मेथड बोलेगा तो क्यूमिन से ही प्रिपरेशन होता है, तो क्यूमिन वाला भी पढ़ के जाना, ये वाला रिएक्शन। उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आएगा तो 3 मार्क के लिए आता है जनरली, इस बार क्वेश्चन जो है 1 या 2 मार्क के लिए आता है आपका। तो अगर ये इसको पूछना तो 3 मार्क के लिए पूछेगा आपको। तो पहला कन्वर्जन ये है,
फिर यहाँ से यहाँ दूसरा कन्वर्जन है और फिर आखिरी में आपका तीसरा कन्वर्जन है। 3 मार्क के लिए आता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और ये लास्ट में एनिलीन, ये वाला तो एकदम आखिरी, ये इसको नहीं करना है, इसको मैं आखिरी में बताऊंगा आपको, ये छोड़ दो। ये 3 यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पहला वाला आया था, तो इस बार दूसरा तीसरे में से कोई आ सकता है। नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे ध्यान में रखना है, दोनों को ध्यान में रखना नहीं है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को ध्यान में रखना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा अल्कोहल और फिनॉल का बिकॉज ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और मैंने बॉइलिंग पॉइंट में आपको 2 पॉइंट अभी भी याद करवाया था, अगर सरफेस एरिया बढ़ाओगे और मॉलिकुलर मास बढ़ाओगे तो दोनों से बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर जाता है। सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है तो सबके पीछे का रीजन बस एक ही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहीं पर भी अगर आपको कुछ भी लग रहा है ना कि बढ़ जाएगा, क्यों? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान में रखना सॉल्युबिलिटी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है। तो जहां पर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है हमेशा ध्यान में रखना, उसका बस एक ही रीजन है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझना पड़ेगा आपको कि ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। ये भी देखो, इसका भी सेम रीजन है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो उसके बाद आओ केमिकल प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये सब छोड़ के जाना है। हाँ, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल्स, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है इसका। और फिनॉल के साथ करोगे तो, अल्कोहल के साथ करोगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो इंपॉर्टेंट है वो। डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को किस तरीके से सेपरेट करना है, ये यहाँ पे मेथड दिया गया है। बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री थोड़ा स्लो करता है, 1 डिग्री में रिएक्शन होता है लेकिन आपको हीट करना पड़ता है, तो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये नीचे वाला एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में ना बस आपको इतना याद रखना है, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तब होगा जब आप NO2 वाले ग्रुप को लगा दोगे, NO2 वाले ग्रुप को। जैसे यहाँ देखो कहाँ NO2 लगा हुआ ये, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, बस हो गया, इतना ध्यान में रखना है। NO2 आएगा, उसके बाद CN आता है, उसके बाद फ्लोरीन आता है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ ध्यान में रखना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। लास्ट है, इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेरिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टर का फॉर्मेशन करने के लिए बोलेगा, तो अल्कोहल और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों का रिएक्शन कर दोगे तो आपको स्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पे भी देखो एसिडिक एनहाइड्रेट से भी किया जा रहा है, लेकिन ये अल्कोहल और एसिड वाला बेसिक है, सबसे ज़्यादा पेपर में यही पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखना। वाटर निकालना है, हर जगह वही करना है, वाटर ही निकालना है आपको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे प्रीडिन के नेचर में, तो यहाँ से क्या करोगे, HCl को निकाल दोगे तो स्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा उसको। यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसा ही रिएक्शन है, सैलिसिलिक एसिड का एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये O यहाँ पे रिएक्शन करेगा, तो इस तरीके से एस्पिरिन का बना देता है, ठीक है। ये वाला नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो है स्टर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के साथ जो हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पीछे चैप्टर में पढ़ा भी है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्किन्स, ये भी हमने पढ़ रखा है। ये क्वेश्चन देख लेना एक बार, कंसंट्रेटेड एस्टर करोगे तो मेजर कौन सा बनेगा, मेजर वाला अपने को बनाना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा रिएजेंट कौन कौन से, CrO3, K2Cr2O7, ये सब स्ट्रॉन्ग वीक, ये सब याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इंपॉर्टेंट है, हीटिंग विथ कॉपर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 11.8, इसको भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आओ रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। हाँ, फिनॉल के साथ रिएक्शन में ना ये वाला ब्रोमीन वाटर का इंपॉर्टेंट है, Br2CH2 बस एक जगह ब्रोमीन लगता है, ऑर्थो पे एक बार लगता है, पैरा पे, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर नाइट्रोजन ऑफ फिनॉल एक बार ऑर्थो, यहाँ पे ये जो ऑर्थो वाला रहेगा ना ये मेजर हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आप ये कर दोगे 3 मोल लगा दोगे कंसनट्रेटेड एस्टर के साथ, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पिक्रिक एसिड बनता है यहाँ से, ये वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये वाला सेकंड और ये वाला रिएक्शन, स्टार्टिंग के जो 3 रिएक्शन और ये आपका ब्रोमीन वाटर के साथ, चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद राइमर टाइमर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4th वाला रिएक्शन, ठीक है। सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है, डायरेक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कोल्बे रिएक्शन पीछे साल आया था 2 मार्क के लिए, ये आपका कोल्बे रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। फिर आपका ये रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ये वाला रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है। अब उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ईथर में आ जाओ, ये तो आपका शायद डिलीट कर दिया गया है। और ये वाला विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये रिएक्शन फिर से इंपॉर्टेंट है, पहले वाले चैप्टर में जैसा पढ़ा था वैसे का वैसा ही यहाँ पे है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसके बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक वाले जो रिएक्शन है वो पढ़ के जाना है, 3 डिग्री वाला नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 डिग्री वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी उतना कर लेना। और है क्या कुछ इनमें, फिर यहाँ पे ये सब पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी पढ़ना नहीं है। फिर आप सीधा जाओ अराइल अल्काइल ईथर, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है। हेलोजिनेशन सेम टू सेम वैसे रिएक्शन जो आप पहले चैप्टर में पढ़कर आए वैसा ही रिएक्शन है आपका, हेलोजिनेशन। ईथर रख देंगे यहाँ पे, Br2 के साथ रिएक्शन करना है, फिर यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करना है, इसके साथ CH3Cl के साथ, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे पूरा खत्म हो गया, इतना करना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आप सीधा यहाँ पर आ जाओ। हाँ, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर याद रखना है, एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर याद रखना है, इसमें स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है ये वाले चैप्टर में, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे लेकर आता हूँ पहले,
यहाँ पे देखो, इसमें किसको इसका याद रखना है आपको, ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये तो बेसिक के दोनों याद ही रहेगा आपको। और यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड, इसको ध्यान में रखना है। बेंजोइक एसिड, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, दोनों याद रखना है। हाँ, फिर ये वाला सैलिसिल्डिहाइड, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड, ये थैलाल्डिहाइड और यहाँ पे थैलिक एसिड, ये दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना आपको स्ट्रक्चर इस चैप्टर में पहले यहाँ पे ध्यान में रखना है। वो ध्यान में रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। ये वाला एसीटोन, ये वाला पहला वाला स्ट्रक्चर एसीटोन, ठीक है। इसमें बाकी सब, और ये लास्ट में दो बेंजोफिनॉन और ये एसिटोफिनॉन, इतने स्ट्रक्चर इसमें इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया इस पर आपको। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पिछले वाले चैप्टर में पढ़कर आया था, यहाँ पे काम हो जाएगा, वो वाला पढ़ा आपने, यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये आपका ये भी पढ़ा है, कॉपर पाउडर वाला सेम रिएक्शन है, इसलिए बोला था पिछले चैप्टर में कर लो उसको, ठीक है। ओजोनोलिसिस पेपर में नहीं आएगा। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ये भी आपको देखने को तो नहीं मिला, तो ये भी नहीं आएगा, 11th में दिया हुआ है सच से, हाँ 11th में लिखा हुआ है तो नहीं आएगा इसलिए। असाइल फिर ये आपका रोजेनमंड रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करके जाना। ये लिखा रहेगा H2PdBSO4, Cl की जगह पे H लगा देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका ये स्टेफन रिएक्शन, ये वाला फ्रॉम नाइट्राइल्स वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला नहीं करना है, फ्रॉम नाइट्राइल्स वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं इस तरीके से। स्टेफन रिएक्शन नाम है आपका, पहले SnCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, ये बन जाएगा आइमाइन, उसके बाद वाटर डाल देंगे तो फिर ये बन जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट ये डाइबल एच, डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो रिडक्शन करवाता है, ये भी सेम टू सेम वैसे रिएक्शन है, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस कराओगे, मतलब वही है, SnCl2 जो रिडक्शन करवा रहा है वही आपका डाइबल एच भी रिडक्शन करवाएगा, बाद में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है, सेम उसी तरीके से रिएक्शन यहाँ पे भी परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर ये प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्रल्स, ये वाला भी फिर इंपॉर्टेंट है आपका, CH3MgCl, ये वाला रिएक्शन देख लेना इसको, 2 स्टेप में इसमें भी एडिशन होता है आपका, ठीक है। ये पूरे रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वाले हैं। फिर आप यहाँ पर आओ, इटार्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन करवाएगा, हाँ इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाला इटार्ड रिएक्शन, टॉलिन के ऊपर रिएक्शन करवाएंगे क्रोमाइल क्लोराइड का, तो पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, बाद में बेंजल्डिहाइड बन जाता है। फिर उसके बाद आप आओ, सेम ये वाला रिएक्शन है CrO3 के साथ, तो कोई एक कर लेना, ये वाला इटार्ड वाला ही करके जाना, इटार्ड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप आओ ये वाला बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन साइड क्लोरीनेशन से। फिर ये गैटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे CO लिखा है, H यहाँ आपका CHO बन जाएगा डायरेक्टली, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है आपके, ये वाला भी और ये वाला भी, थर्ड और फोर्थ, इसमें बस फर्स्ट करना है, सेकंड नहीं करना है, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली फ्रॉम ईस्टर, ये तो रिडक्शन मारता है, HS लगाना पड़ता है, वो भी पढ़ा जैसे वैसे सेम टू सेम रिएक्शन है इसमें। ये देखो नाइट्राइल वाला भी पढ़कर आए हम, सेम टू सेम वही रिएक्शन करना है आपको, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 बार इसमें कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्राइल एंड ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको करके जाना आप, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है इसमें। फिर यहाँ पे यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही है, वाटर को एडिशन करना है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके एक बार अच्छी तरह लगा देंगे, वो लगा देंगे, ये बन जाएगा आपका। ईस्टर से देखो, ईस्टर से भी वही करना है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये मतलब सिंपल रिएक्शन, इसको करोगे तो आपको मतलब समझ में आएगा कि सिंपल रिएक्शन से सब बन जाएंगे आपसे, तो इसको कर लीजिएगा। हाँ फिर यहाँ पे ये वाला रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, ये वाला टॉलिन के ऊपर आप कुछ भी कर दो, मतलब बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन लगा दो, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओगे तो ये बनेगा आपका बेंजोइक एसिड, आपका हमेशा बनेगा, ध्यान में रखना इसको। फ्रॉम अल्किन्स, ये पहला वाला रिएक्शन इसमें ध्यान रखना, दूसरा वाला नहीं आता है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। हाँ ये ड्राई आइस वाला, ये रिएक्शन फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 स्टेप में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करवा देता है, ये वाला रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ ना, अभी जो आपका नया सिलेबस आया ना, उसमें जो फालतू वाले रिएक्शन थे ना, उसको पहले से ही उन्होंने हटा दिया है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत रिएक्शंस पढ़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही बचा दिया उन्होंने, ठीक है, इसलिए। चलो ये सब छोड़ो अब यहाँ पे। हाँ अब ये ध्यान में रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का ना सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही पूछा जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रक्चर मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये वाला देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इसका ये वाला 2-3 बार क्वेश्चन पूछा भी है कि सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका रहता है, तो आंसर क्या आएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। चलो उसके बाद आप आओ इधर में, नीचे करते हैं इसको, पोलैरिटी सब छोड़ो, इसमें आप ना ये वाला करके जाने का, सिल्वर मिरर टेस्ट, ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, फेलिंग टेस्ट ये सब नहीं करोगे तो भी चल जाएगा।
फिर ये एसिटाल्डोक्सम, ये एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये वाले स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। साइनोहाइड्रिन कैसा बनता है ना, OH एक ही कार्बन पे OH और CN रहेगा, उसको बोला जाता है साइनोहाइड्रिन। और एसिटाल्डिहाइड से बना हुआ है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये इसका नाम है। ये पेपर में पिछले बार आया भी था आपको, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये, और इसके स्ट्रक्चर्स भी याद करके जाना है आपको। सीधा स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, मतलब एसिटाल्डिहाइड को प्रिपेयर करवाओ तो HCN के साथ रिएक्शन करोगे तो बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। ये चैप्टर आपका 8 मार्क का भी है, तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। फिर ये एसिटल वाला, ये इसको छोड़ देना बी वाले को, बाकी ये सी वाला जो एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये भी टाइम मिल गया तो इसको भी देख लेने का, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद ये नाइट्रोजन अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, इसमें बस वाइट वाटर को निकालना पड़ता है। तो सारे रिएक्शन एक जैसे ही है, H2O को निकाल देना, ये O देगा, ये H2 देगा, बाकी सबको आपको ऐड कर देना। तो ये ऑक्साइम बनता है। ऑक्साइम वाला और हाइड्रोजन वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बाकी सबसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइम और हाइड्रोजन। फिर आप उसके बाद इधर आओ, एल्डोल कंडेंसेशन, ये आप एकदम अच्छे से करके जाना। हर साल कंटिन्यू 3 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, नोट की फॉर्म में। तो 3 मार्क के लिए एल्डोल कंडेंसेशन एकदम इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए। 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप 3 मार्क के लिए प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। अच्छे से लिखना है। अगर इसको आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है कि किस तरीके से लिखना है पेपर में, तो आप टेलीग्राम वाले ग्रुप पे ऐड हो जाओ, उसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। डाल दूंगा, ये सब रिएक्शन है आपका एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। उसके बाद आपका ये कैनिज़ारो रिएक्शन आएगा कहीं पे, ये रहा कैनिज़ारो। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है इसको, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज एक मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड, इसको आप डायरेक्टली देख लीजिएगा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। चलो अब इसके बाद आ जाओ आप। फिर उसके बाद ना ये क्लीमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके। ZnHg कंसनट्रेटेड HCl, और ये आपका वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको छोड़ दो आप। फिर आप आओ, और फिर ये आप ध्यान में रखिएगा कि A की वैल्यू को बढ़ाने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और P की इसको ठीक उल्टा कर देता है। इसको आप वैल्यू दे दे के पूछा जा सकता है इस पर, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ना आपको टेबल, ये देखो pKa की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा आपका, जिसका pKa ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। इसको ध्यान में रखने का, इसको आपको वैल्यू देके पूछा जा सकता है। और मैंने आपको अभी बताया भी, सबसे ज़्यादा NO2 का रहता है, उसके बाद CN का रहता है, उसके बाद F का रहता है। ये देखो फ्लोरीन दिख रहा है आपको, सबसे ज़्यादा एसिडिक यही रहेगा आपका। ये 3 ध्यान में रखना, NO2 CN और F, जहाँ पर भी दिख गया एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका रहता है। चलो यहाँ पे आप कर लोगे आप क्वेश्चन इसका, आगे बहुत बड़ा चैप्टर है ये। फिर आपका ना ये यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिख रहा है ईस्टर टेस्ट, ये वाला 12.9.3 रिएक्शन विद PCl3 PCl5 एसोसिएट, ये बताया भी आपको OH की जगह पे Cl लगा देता है। तो यहाँ पे जो OH रहेगा Cl लगा देगा, तो ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका बाय प्रोडक्ट, चलो उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे एसिडामाइड्स, ये वाला भी ध्यान रखना, HCl निकलता है बाहर। फिर आपका ये आखिरी में ये डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सीधा H यहाँ जाके लग जाता है आर के पास, ठीक है। चलो इतना करना है इस चैप्टर में, थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया हूँ इसमें, लेकिन आपके ना सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में पूछा जा सकता है, और एक मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो 8 मार्क का चैप्टर, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आपसे आपको देखने को जरूर मिलेंगे कन्वर्जन वाले टाइप में, आया समझ में। नेक्स्ट है आपका माइंस, माइंस में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें देखो एक तो डिग्री इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो डिग्री के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन एकदम सिंपल है ये। तो डिग्री आप देख लेने का, ये वाला ये मतलब यूजर ब्रेन पावर, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे जाना है किस पे, ये आपका IUPAC नोमेनक्लेचर पे। IUPAC नोमेनक्लेचर 2 डिग्री और 3 डिग्री का पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकेंडरी अमाइंस, टर्सरी अमाइंस का, तो ये मैंने करवा के भी दिया आपको क्लास में, बताया भी था, थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए IUPAC का नोमेनक्लेचर इस पर पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिएगा आप। उसके बाद और रिएक्शन के ऊपर, अब इसके बाद रिएक्शन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पिछले बार 3 मार्क का लिया आया था। ये रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का ये आया था। रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड या फिर अल्केन नाइट्राइल्स बोला जाता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ना CH3CN, इसका नाम एसिटोनाइट्राइल होता है, इसको भी ध्यान रखना है आपको, पिछले बार एसिटोनाइट्राइल बोल के दिया गया था। तो ये वाला रिएक्शन 2 वाला, ये 3 वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और पूछा गया था आपको, डायरेक्ट ही आ गए थे। फिर ये आ गया था आपका बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो स्टार्टिंग ये तीनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें तीनों में आपको रिडक्शन ही करवाना है। तो रिडक्शन करवाने के लिए आप कोई भी रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो LiAlH4, इसको ध्यान में रखना, आपका इससे बन जाएगा। नेक्स्ट आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, पेपर में 3 मार्क के लिए पहले पूछा जाता था, लेकिन अभी पिछले 2 साल से दिखा हुआ नहीं है, लेकिन आएगा तो सीधा 3 मार्क के लिए आएगा। ये ध्यान में रखना, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो इसको आप देख लेना। नहीं भी देखोगे इस साल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस साल आने के चांसेस कम रहेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन में आता है, 3 मार्क में आता है। फिर उसका ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसको आप करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पिछले साल आया हुआ नहीं था, तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपको पूछेगा, और इस पर नोट भी पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है।
तो पूरे रिएक्शन को याद कर लेना। आर ये Br2 4KOH ये बनता है, KBr K2CO3 और H2 बनता है। इसमें C डबल बॉन्डों को गायब करना पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसको करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाला, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर इसका ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को छोड़ दो आप। फिर इसमें आप बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में बस इतना याद रखना, 2 डिग्री का बेसिसिटी ज़्यादा होता है। फिर उसमें 1 डिग्री आएगा अगर आपका मिथाइल रहेगा तो, और 3 डिग्री आएगा अगर आपका इथाइल रहेगा तो, ठीक है। और वैसे यहाँ पे सेम वही रूल है पीकेबी वाला, तो आपको पता है अगर पीकेबी को बढ़ाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो ये वाला लाइन को इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। फिर इसका बाद आता है आपका 1 डिग्री मिथाइल के लिए, 3 डिग्री इथाइल के लिए। चलो इतना करके जाना है आपको। अब इसका नीचे आओ। उसके बाद ये वाला रिएक्शन अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ठीक है। 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से 4 डिग्री, या फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका रिएक्शन, ठीक है ना। RX के साथ कंटिन्यू रिएक्शन कराना, यहाँ पे दिया हुआ रिएक्शन ये वाला इंपॉर्टेंट है। एक्सेस में डाल दोगे सीधा हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। फिर इसके बाद आप ये वाला छोड़ दीजिएगा, हॉफमैन एलिमिनेशन छोड़ दीजिएगा, पेरिडिन वाला भी नहीं आएगा। हाँ, फिर ये वाला रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। ये 1 मार्क का आपका MCQ में पूछा जा सकता है कि कौन सा आपका कार्बाइल अमाइन टेस्ट या फिर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। तो याद रखना है 1 डिग्री अमाइन, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ रिएक्शन ये देखो। और यहाँ पे आइसोसाइनेट का प्रिपरेशन होता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही रिएक्शन है जो आइसोसाइनेट का प्रिपरेशन करवाते हैं, एक आपका EgCN और एक आपका ये वाला क्लोरोफॉर्म KOH। तो आपको NC का प्रिपरेशन करवा देगा, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड को बना के पहले RN2 + Cl- को बनाया जाता है, इसको बोला जाता है अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके ऊपर वेरियस रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट्स हैं। तो पहले आपका ये बन जाएगा, देखो RN2 + Cl-। अब इसके ऊपर आपको रिएक्शन पढ़ना है। तो ये जो आपको टेबल दिख रहा है, ये वाला जो टेबल दिख रहा है, ये टेबल को एकदम अच्छे से पढ़ना है। इसमें सैंडेमर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो गैटरमैन रिएक्शन है, इसके पहले अल्डिहाइड वाले चैप्टर में बताया था आपको गैटरमैन कॉच रिएक्शन है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ठीक है ना। तो सैंडेमर रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ArN2 + Cl- आपने बना दिया। तो पहले इसका प्रिपरेशन भी आपको याद रखना है। तो प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ता है आपको, HNO2 के साथ रिएक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। HNO2 कैसे बनेगा, NaNO2 + HCl के साथ। तो ये बन जाएगा RN2 + Cl-, ये बन गया एक बार। इसको उठा के लेकर आओगे और ये वेरियस रिएक्शंस आप परफॉर्म कराओगे। और डायरेक्टली ध्यान में रखना, बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी ग्रुप को अगर आपको ऐड करवाना है तो यही रिएक्शन से होता है, बाकी सब रिएक्शन से नहीं होता है। देखो Cl लग गया, Br लग गया, Cn लग गया, ये सब लग रहा है आपका, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये वाला बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। चलो इसके बाद देखो आप, बस इतना आपका खत्म हो गया, इतना ही करके जाओ, इतना ही करके जाओ, नीचे वाले करने नहीं है। चलो इतना करके जाओ। और आखिरी में ना बस ये ट्यूटर आयन है, आप देख लेना, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी है ट्यूटर आयन का। तो ये वाला स्ट्रक्चर है आपका, सेम स्ट्रक्चर में अगर होगा तो उसको बोला जाता है ट्यूटर, सॉरी ज्यूटर आयन, ट्यूटर बोल रहा हूँ गलती से, ज्यूटर, क्या नाम है इसका, ज्यूटर आयन, ठीक है। तो इतना ही है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इतना पढ़ के जाओ। इसके बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, और ये आपका गारंटेड है। आप इतना कर लेना, आपको खुद ही लगेगा कि हम मतलब हो गया, हमारा जितना भी करना था हमने कर लिया है। एल्डोल, SN2 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, ये गारंटेड क्वेश्चन है, हर साल आ रहा है, ठीक है। कोई भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और जो भी कुछ डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।